हेलो वीवर्स। यहाँ पर आज हम बताएंगे आपको कि वेस्ट कोस्ट आप लोग कैसे रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बेबी वेस्ट कोट की कटिंग एंड स्टिचिंग फुल बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पैटर्न पे कटिंग कर लेंगे ताकि आप लोग इजी तरीके से इसे समझ जाएं, और बहुत ही इजी तरीके मैंने यहाँ पे यूज़ करे हुए हैं। और चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी लेंथ ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम 12 इंच लेंथ लेंगे, 12 इंच इस तरह से। और ये हमारी लेंथ का मार्क है। और आप लोग सबसे पहले चाहे तो आप फैब्रिक पे भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताने के लिए आपको पैटर्न यूज़ किया हुआ है। और ये मैंने शोल्डर्स की मार्किंग करी है, ये मैंने 5.5 ली है। और यहाँ पर भी मैं 5.5 लूँगी। ठीक है, ये हमारे आर्मोल्स की मार्किंग है। जिस तरह से मैंने एक स्ट्रेट मार्क किया, और ये यहाँ पर हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट के लिए भी मैंने 6.5 लिया हुआ है। ये मैंने जो हमारी मार्किंग है आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 से 3 ईयर बेबी के लिए, 3 से यानी कि 2 से 3 साल बेबी के लिए आप लोग इसे बना सकते हैं। और जिस तरह से मैंने हल्का सा अंदर को मार्क किया हुआ है, आपको इसी तरह के आर्मोल्स में भी मार्क करना है। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं अपनी वेस्ट पे। तो मैंने वेस्ट पे यहाँ पर 6 इंच लिया हुआ है, और इस तरह से हम ये मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने इस मार्किंग कर ली हुई। अब ये जो मैं मार्क कर रही हूँ ये हमारे नेक की मार्किंग है। मैंने 2.2 इंच यहाँ पर ये लिया हुआ है। और ये जो लेंथ होगी ये हमारी 5.5 इंच है। और इस तरह से आपको रखना है। और यहाँ पर भी एक आ जाना है 10 इंच पे। और ये जो मार्क है ये आप लोग पहले अच्छे से समझ लीजिए। फिर हम ये वी नेक हम अपना कटिंग करने के लिए, जैसे कि वी नेक होता है, मैंने मार्क कर दिया। और इस साइड से हम अब आएंगे, और यहाँ पर भी मैंने 4 इंच पे एक मार्क किया। और जो मैंने 10 इंच पे किया था ये 4 इंच को इस तरह से एक मार्क कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर मैं 1.5 लूँगी, और इस तरह से इसे भी मार्क कर देना है। ये हमारी फुल, यहाँ पर देखिए मैंने फुल मार्किंग करी फ्रंट की। ठीक है, ये हमारा फ्रंट है, मैं बैक बाद में कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा है। वीडियो लंबा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मैं पैंट की भी स्टिचिंग और कटिंग दोनों मैं बता रही हूँ, इसलिए वीडियो लंबा है। और आप लोगों को बहुत ही अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा। तो मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, और इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। अगर स्किप करेंगे तो आप लोग 1-2 पॉइंट भूल जाएंगे, तो इसे बनाने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर ली। और ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं इसे भी हमें कटिंग कर देना है। ये दोनों पार्ट हमारे इस तरह से फ्रंट के हो गए। ये इस तरह से आधा इंच जो होगा हमारा इस तरह से तले ऊपर मतलब आएगा। अब यहाँ पर हम अपनी बैक की कटिंग करेंगे। तो मैं बैक की मैं मार्किंग आपको बता देती हूँ। यहाँ पर अब हम आ जाते हैं, जो लेंथ होगी सबसे पहले हम अपने शोल्डर्स ले लेते हैं। 5.5 इंच मैंने फ्रंट में रखे थे, तो बैक में भी सेम ही रखना है इस तरह से। अब यहाँ पर जो हमारी लेंथ होगी वो भी हमारी सेम रहेगी। अब देखिए इस तरह से हमें सेम लेंथ ही रखनी है। चेस्ट भी, ये जो हमारा चेस्ट है मैंने 6.5 लिया था फ्रंट में, यहाँ पर हम 1 इंच कम कर देंगे, 6 इंच ही बैक में चेस्ट ले लेंगे। और जो हमारी वेस्ट होगी उसमें भी 1 इंच हम कम कर देंगे, 5.5 इंच भी हम बैक में अपना ले लेंगे वेस्ट। ठीक है, इस तरह से हमें मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पर हल्का सा राउंड कर देना है, ये आर्मोल्स का राउंड है। अब हम अपने बैक नेक की मार्किंग कर लेते हैं। ये हमें 2.2 लेना है, और यहाँ पर जो इसकी लेंथ होगी वो भी 2.2 लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने बैक भी कटिंग कर लिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, चलिए हम अपने फैब्रिक की कटिंग करते हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने सेम तरीके से फैब्रिक कटिंग कर लिया। बस मुझे क्या करना था, मैंने इस तरह से थोड़ा सा आधा आधा इंच सब साइड से मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया हुआ है। और यहाँ पर मैंने अपनी लाइनिंग भी कटिंग कर ली हुई है। ये हमारी लाइनिंग है। अब इन सबको हम पेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले।
मुझे क्या करना है, इस तरह से इस पे रखना है, दोनों पार्ट को इस तरह से निकाल लेंगे और एक पे रख के फिर उसके बाद अपने ऊपर लाइनिंग को रख देंगे। ये यहाँ पर मेरे सब पार्ट तैयार हो गया। यहाँ पे बैक में भी हमने अपने यही चीज़ कर लेते हैं, सेम मेथड यहाँ पे यूज़ करेंगे इस तरह से। यहाँ पर मैंने बैक बैक की नेक की कटिंग नहीं करी है, वो भी हम कर लेते हैं। अब हम चलते हैं, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पैंट की भी कटिंग कर लेंगे। स्टिचिंग आपको मैं पैंट कटिंग करने के बाद बताऊँगी। तो पैंट कटिंग के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 17 इंच यानी कि 7 इंच ले रहे हैं यहाँ पर लेंथ, और इस तरह से। और यहाँ पर जो हिप है, हमारे हिप की मार्किंग हम ले रहे हैं 6.5। यहाँ पर देखिए मैंने ये जो हमारा जो मैंने मार्क किया है, ये क्रॉच एरिया का मार्क है। और यहाँ पर हम इस तरह से 2 इंच अंदर को कर लेंगे और यहाँ पर हल्का सा इसको राउंड दे देंगे, ठीक है। तो आप चाहे ये बाहर को कर सकते हैं या वो आपकी जैसे कि फिटिंग वगैरह हो तो आप उसे ले सकते हैं। मैंने मेरा जो बेबी है मैं उसकी फिटिंग से इसे सारी मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 इंच उस साइड से छोड़ दिया और यहाँ पर इस साइड से इसे मिला दिया, और ये वाला भी मार्क मैंने इस साइड से दोनों को मिला दिया हुआ है। अब यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर मैं पॉकेट लगाऊंगी तो मैंने पॉकेट के भी 1 इंच पे इस तरह से कटिंग कर ली, मैंने मार्किंग कर ली। अब इस पार्ट को भी कटिंग कर लेंगे। और ये जो मैं कटिंग कर रही हूँ, ये हमारे जो फ्रंट वाले पार्ट है उसकी भी मैं कटिंग कर रही हूँ, बैक बाद में हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर अब मैंने दूसरा पार्ट ले लिया। अब इसके ऊपर हमें रखना है ये अपना फ्रंट वाला पार्ट, और इसमें क्या करना है, तो जैसे मैं बड़ों में 2 इंच लेते हैं और यहाँ पर 2 इंच यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगी 1.5 इंच यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा लेना है बैक वाले पार्ट में, और नीचे से सिर्फ आधा इंच यानी कि 5 सेंटीमीटर लेना है। अब इस तरह से इसे कटिंग कर लेंगे हम। और यहाँ पर आप ऊपर देख रहे होंगे मैंने ऊपर भी 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, आपको भी इसी तरह से ऊपर जो हमारा क्रॉच एरिया होगा उसमें बैक हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और मुझे साइड से जो मैंने पॉकेट वाला फ्रंट में एक लिया था उसे बैक में नहीं देना है, वो जैसे स्ट्रेट है वैसे ही रखना है। यहाँ पर देखिए मैंने सारी कटिंग कर ली बैक और फ्रंट की फैब्रिक में, तो आप भी इस तरह से कटिंग कर लीजिए सेम। अब चलते हैं हम लोग मशीन पे और स्टिचिंग करते हैं इसकी। तो यहाँ पर क्या करना है, बहुत ही ईजी तरीका है। अब इसी ऊपर हमें लाइनिंग रखनी है, अपना फैब्रिक रखना है, अंदर जो मैंने पेस्टिंग कटिंग करी थी पेस्टिंग कर देना हुआ है, और बस इसे क्या करना है, स्टिचिंग करना स्टार्ट करना है। इस तरह से जैसे मैं आधा इंच ले रही हूँ, ये समझ लिया आप 5 सेंटीमीटर आपको फैब्रिक मतलब बाहर को निकालते हुए इस पे स्टिचिंग कर देनी है। अ, ये देखिए मैंने आग जो फ्रंट वाला है जहाँ पे मेरी कोन निकलेगी, तो मैंने वहाँ पे ही स्टिचिंग करी है। आप देख लीजिए अच्छे से किस साइड को करना है। इस साइड को मैंने स्टिचिंग करी, यहाँ पर आपको अलग से कुछ फोल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे ही हम दूसरे वाले पार्ट में भी स्टिचिंग कर लेते हैं। ये देखिए मैंने दोनों पार्ट में स्टिचिंग कर ली हुई। मुझे क्या करना है, इसके ऊपर से ये हल्का सा स्टिचिंग करना है, और जो हमारा बैक वाला पार्ट है मुझे भी सिर्फ और सिर्फ इसमें आर्म होल से लेना है। ये देखिए इस तरह से पहले हम लोग सबसे नेक रेडी करेंगे, जो बैक वाला हमारा नेक है उसको रेडी करेंगे।
ये हमारे मैंने सबसे पहले नेक पे कटिंग करी। अब क्या करना है, इस तरह से आपको जो शोल्डर्स वाला पार्ट है ओपन करना है, और जो फ्रंट वाला पार्ट है उसे भी हमें एक पार्ट उठाना है और इस तरह से रखना है। दोनों एक अच्छे से मैच हो जाएं, देख लीजिएगा। इसी तरह से हम अपने दूसरे वाले शोल्डर्स को भी जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से अपने दोनों शोल्डर्स जॉइंट कर लिए हुए हैं। अब हम इस देखिए इस तरह से इसके ऊपर भी एक स्टिचिंग कर देंगे। अब हमें जो शोल्डर आर्मोल्स वाला पार्ट है वो भी स्टिचिंग कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से अपने आर्मोल्स पे स्टिचिंग कर ली हुई है। ये हमारे आर्मोल्स भी अच्छे से बन गए हैं। अब इसके ऊपर भी एक स्टिचिंग और कर देंगे। ऊपर से हमें इसलिए लगाना ज़रूरी होता है ताकि जो हमारा फैब्रिक, जो हमारी ड्रेस रेडी हो रही है या तो वो अच्छे से बिल्कुल अच्छे से फिटिंग से बैठ जाए। ये देखिए यहाँ पर मैंने कितने अच्छे से इसे स्टिचिंग कर दी। इस तरह से आपको कर लेना है। यहाँ पर अब हम साइड में सबसे पहले अभी सिलाई नहीं लगाएंगे, पर क्या करते हैं हम इस तरह से एक फैब्रिक कटिंग करेंगे, जो कि मैं यहाँ पर इसकी लेंथ ले रही हूँ 5 इंच, और जो इसकी विड्थ है वो लेंगे हम 3 इंच। ठीक है, इस तरह से मैं 2 स्ट्रिप बना रही हूँ। इसे ऐसे ऐसे फोल्ड करना है यहाँ से, और इसे फोल्ड करके अच्छे से इसे रेडी कर लेना है और स्टिचिंग कर देनी है इसके ऊपर। देखिए जैसे मैंने इसे करा है वैसे ही आपको लगाना है। अभी से क्या करना है, एक आपको कुछ लेना है जिससे ये सीधी हो जाए। आप ले सकते हैं चिमटी वगैरह, उससे भी बहुत इजी तरीके से ये सीधी हो जाती है। अब यहाँ पर एक हम ऊपर से भी स्टिचिंग करे दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से दोनों स्ट्रिप रेडी कर ली हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने बैक वाले पार्ट में इसे लगाएंगे। ये हमारा बैक है, इस तरह से इसे रखना है ऐसे करके, और ये देखिए ठीक है, इस तरह से आपको रखना है और इसको जॉइन कर देना है।
ऊपर से आप देख लीजिए यहाँ से 1 इंच रो आर्मोल जो है उसके उसको छोड़कर 1 इंच पे हमें इसे जॉइंट करना है। ये देखिए हमारे यहाँ पे ये बैक वाला पार्ट बन गया। इसमें हम क्या करेंगे, एक कुंडा इस तरह से लेंगे जो इसमें डाल दें। अब हमें क्या करना है, इसको एक दूसरे पार्ट में जोड़ना है। तो ऐसे रखना है, जो ओपन वाला पार्ट है इस तरह से आप देख लीजिए अच्छे से, ये यहाँ से रख के इसे ज्वाइन कर देना है एक दूसरे में, ताकि हमारी जो सिलाई होती है, जो स्टिचिंग वाला पार्ट होता है वो नहीं दिखे। यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से अपना एक पार्ट ज्वाइन कर लिया है। अब इसी तरह से हम अपने दूसरे वाले पार्ट को भी ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से इसे लेना है और इस तरह से यहाँ पे इसे रखना है। आप देख लीजिए अच्छे से, देखिए इसे रखना है, और जो लाइनिंग है वो लाइनिंग में जॉइंट हो और जो अपर है वो अपर में जॉइंट हो। ये देखिए इस तरह से हमारा जॉइंट हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारी देखिए पूरी इस तरह से किसी भी तरह पर आप देख रहे होंगे स्टिचिंग नहीं दिख रहा है, बहुत ही सफाई से ये वर्क हो गया। अब ये सिर्फ बैक वाले पार्ट में हमारा ये बचा है, ये हम ऊपर से लगा देंगे इस पे भी स्टिचिंग। ये देखिए इस तरह से हम सारे पार्ट में इसे लगाते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए इस तरह से हमारी ये वेस्ट कोट रेडी हो गई है। ये देखिए दोनों जो फ्रंट और हैं वो एक के ऊपर एक आना है, तो इस तरह से मैंने कटिंग करा था, ये आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, काज और बटन कर देंगे। इसे भी हमें जॉइंट करना है, तो इसे क्या करेंगे, ये इस तरह से मैंने एक ये ले लिया हुआ, इसके अंदर मुझे डालना है, और यहाँ पर इस तरह से एक साइड में डालकर इसे स्टिचिंग कर देना है। अब ये साइड पड़ गया, अब हम दूसरे साइड भी इसे बहुत ही ईजिली तरीके से ये लग जाता है हमारा। ये देखिए ये हमारा बैक हो गया।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग अपनी पैंट को रेडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना फ्रंट वाला पार्ट ले लेती हूँ और यहाँ पर क्या करना है, मुझे पॉकेट के लिए कपड़ा लेना है। तो मैंने यहाँ पे पॉकेट की कटिंग कर ली हुई, ये मैंने देखिए यहाँ पे 6.5 इंच लिया है और इस तरह से और यहाँ पर भी मैंने डबल लिया है, ये 4 पार्ट है, मतलब 4 लेयर में है। तो इसे क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी पॉकेट लगाएंगे। तो जो हमारे ये लाइनिंग वाला पार्ट है इसे रखना है इस तरह से और इसके ऊपर एक स्टिचिंग कर देना है। तो हमें लाइनिंग वाला क्यों रखना है, आप ये देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक स्टिचिंग कर दी, ठीक है, और इसे इस तरह से अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे, ठीक है। इसके ऊपर भी एक स्टिचिंग कर देंगे। ये हमारा पॉकेट वाला पार्ट जो होगा वो रेडी हो गया, पर हमारी पॉकेट नहीं लगी है अभी। अब क्या करना है, हमें ये वाले पार्ट को इस तरह से रखना है और ये इस साइड में, नीचे साइड में भी हम सिलाई लगा देंगे, यानी ये स्टिचिंग कर देंगे। अब ये वाले पार्ट को क्या करना है, इस तरह से ऐसे लेंगे, ये यहाँ से लेना है, ये यहाँ से पूरी स्टिचिंग हमें कर देनी है। बस ये हमारी पॉकेट बन गई। ओके, इस तरह से हम इसे सीधा कर देंगे। ये देखिए हमारी पॉकेट रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा देंगे और साइड में भी यहाँ पर लगा देंगे। इसी तरह से हम अपने दूसरे वाले पार्ट में भी पॉकेट लगा लेते हैं। और ये भी मैंने फैब्रिक लिया है, ये हमारी जो हमारी जिप लगनी है वो उसके लिए हमारा ये फैब्रिक है। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर क्या करना है, ये वाला फैब्रिक है, इसके ऊपर इस तरह से रखना है और ये देखिए हल्का सा इस तरह से आपको जा रहा है, उसी जैसे ये जा रहा है वैसे ही आपको इस तरह से रखना है और स्टिचिंग करनी है। और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो आ रहा है वो हम इसे कट कर देंगे और ये वाला पार्ट भी हम अंदर को फोल्ड कर देंगे। इसे फ्लॉक बोलते हैं और ये यहाँ पर इसे मार्क करना है इस तरह से। और ये वाला फैब्रिक जो आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं उसकी हम कटिंग कर देंगे, यही मार्क पे ही मुझे कटिंग करना है। ये कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें भी हमें ऐसे ही लगाना है अपना फैब्रिक। ये पैंट बहुत ही ईजी तरीके से रेडी हो जाती है, बस आप इसमें थोड़ा सा समझने का फेर होता है। ये इस तरह से यहाँ पर मैंने उस साइड में अपना फैब्रिक लगा लिया और इसे छोड़ दिया। अब क्या करेंगे, नीचे वाले पार्ट में भी इसमें स्टिचिंग कर देंगे पहले। अब ये वाला पार्ट जो है वो हमें यहाँ पर इस तरह से लाना है और इसे फोल्ड करना है। ये हल्का फोल्ड करते हुए इस पे भी एक स्टिचिंग कर देना है। यहाँ पर हम जो है आप देख रहे होंगे जिप नहीं लगाना है मुझे, और इस तरह से इसे फोल्ड करा और इसे भी मैंने सीधा कर दिया। अब इस वाले पार्ट को भी, इसको भी ऊपर से इस तरह से फोल्ड कर कर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर को कर देंगे। अब
ये वाले पार्ट को इसके ऊपर रख के और एक स्टिचिंग कर देंगे। यहाँ पर हम ज़िप नहीं लगाएंगे, सिर्फ मैंने ज़िप वाला और शो ऑफ़ के लिए मैंने यहाँ पर बनाया था। मुझे ज़िप लगाने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं, अगर आप लगाना चाहें तो सिर्फ और बहुत ही ईजी तरीके से इसमें ज़िप लग जाएगी। बच्चों में ज़िप की ज़रूरत नहीं होती है, तो सिर्फ इसलिए यहाँ पर ये इस तरह से ऐसे बनाना होता है ताकि ऐसा लगे कि ये ज़िप लगी हुई है। और इसे यहीं पर ला के रोक देना है। यहाँ पे 2 इंच जो होगा वहाँ पे ऊपर साइड से छोड़ देना। ये हमारा वो रेडी हो गया। अब यहाँ पर हम अपनी बेल्ट की रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 5 इंच का फैब्रिक लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये मैंने 11 इंच का फैब्रिक, इसकी लंबाई है लेंथ, और विड्थ मैंने 5 इंच ली। अब इस तरह से क्या करना है, यहाँ से इसे जॉइंट करना है। ये मैंने जॉइन किया और इस तरह से इसे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कटिंग कर देंगे और जो ये वाला बचा हुआ है उसको इस साइड में हम लगा देंगे। देखिए मैंने दोनों साइड इसमें लगा लिया हुआ, इस तरह से रखना है। और जहाँ से हमारा मैंने जिप वाला पार्ट बनाया था वहीं से आपको स्टिचिंग करना है। इस तरह से इसको ऐसे करके फोल्ड कर देना है और ये वाला एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक जो है वो अंदर की साइड को रख देना है और ये हमारी बेल्ट रेडी हो जाएगी। ये देखिए मैंने एक पार्ट इसका बेल्ट का रेडी कर लिया। इसी तरह से हम अपने दूसरे वाले पार्ट को भी रेडी कर लेते हैं। ये इसे इस तरह से एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ये इक्वल है कि नहीं, और तभी अपने दूसरे वाले पार्ट में स्टिचिंग करिएगा, वरना तो आपका थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाएगा तो वो सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भी हमें बस इसे इस तरह से फोल्ड करना है और बस और ये वाला पार्ट भी हमें बना देना है। ओके, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से भी एक स्टिचिंग कर देते हैं। इस साइड से हम लाएंगे और ऐसे ही लगा देंगे। ये हमारी बेल्ट रेडी हो गई। यहाँ पर एक हम बटन और काज लगा देंगे। अब क्या करेंगे, हम अपने बैक वाले पार्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से इसे ज्वाइन कर देना है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। सबसे पहले मैं साइड इसमें ज्वाइन करूँगी साइड से। तो मुझे क्या करना है, नीचे से स्टिचिंग करनी है, ऊपर से नहीं करनी है। और जो हमारा क्रॉच एरिया है वो बैक में हम बाद में रेडी करेंगे और सबसे पहले हम साइड में स्टिचिंग करेंगे। इस तरह से ओपन करके इसके ऊपर से भी एक स्टिचिंग कर देते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अगर आपको कोई किसी भी चीज़ में दिक्कत हो रही हो तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं बताऊंगी। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं या आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको जो मैं वीडियो डालती हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग उसे देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने देखिए दोनों पार्ट यहाँ पर रेडी कर लिया। इस तरह से क्या करना है, हमें पैंट में यहाँ पर जो हमारा फिटिंग वाला पार्ट होगा उस पे भी हम स्टिचिंग कर देंगे। ये यहाँ पर मैंने इसे स्टिचिंग कर दी। इसी तरह से हम अपने दूसरे वाले पार्ट में भी यानी कि स्टिचिंग कर लेनी है हमें।
क्या करेंगे, हम अपनी लेंथ में 2 इंच छोड़कर उसे फोल्ड कर देंगे और ये जो हमारा क्रॉच वाला पार्ट है उसे भी अब स्टिचिंग करना है। तो जैसे जो फ्रंट आप देख रहे हैं, मैंने फ्रंट में स्टिचिंग कर दी थी, उसी से आपको लेते हुए जाना है, बैक भी स्टिचिंग कर देना है। ये देखिए यहाँ पर हमारा हो गया। अब हम यहाँ पर इसके ऊपर से भी एक स्टिचिंग कर देते हैं, क्रॉच में ये कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हम अपनी इलास्टिक लगाएंगे। यहाँ पर मुझे इस तरह से फोल्ड कर कर इससे पहले स्टिचिंग करना है। जो हमारा बेल्ट वाला पार्ट है वहाँ तक के आपको लाके इसे फोल्ड कर देना है। और जो ओपन रखा है मैंने, इसे छोड़ दिया होगा, आप देख रहे होंगे मैंने लॉक नहीं किया, इसे नहीं करना है। इस तरह से ही इसे जैसे कि आप निफा बनाते हो उस तरह से इसे बनाना है। अब यहाँ पर ये हमारी इस इलास्टिक है। यहाँ पर मैंने एक पिन ली और इसकी मदद से हम इसके अंदर अपनी इलास्टिक को डाल देंगे। ये हम इलास्टिक जो है सिर्फ बैक साइड में लगा रहे हैं, फ्रंट में तो मैंने बेल्ट बनाई हुई है। इस तरह से इसे ला के और लॉक कर देना है, स्टिचिंग कर देना है इसके ऊपर भी। इसी तरह से हम अपने ये दूसरे वाले पार्ट में भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारी पैंट रेडी हो गई। अब ये वाले पार्ट को भी इस तरह से मुझे फोल्ड करना है और इसके ऊपर भी एक स्टिचिंग कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर स्टिचिंग कर ली हुई है, मेरी पैंट फुल रेडी हो गई, आप देख लीजिए। ये यहाँ पर मेरी पैंट रेडी हो गई है। अब चलिए क्या करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ बेबी को पहना कर। ये आप पैंट एक बार देख लीजिए किस तरह से ये रेडी हुई है।